दोस्तों, ये कहानी मेरी और सिप्रा की है। मैं सिप्रा की गर्मी कैसे शांत किया, सुनिए पूरी कहानी। दोस्तों, मैं भैया के साथ एक दिन दुकान पर जा रहा था। भैया ने मुझे कहा कि प्रियम, आज तुम दुकान संभाल लेना, क्योंकि मैं आज तुम्हारी भाभी को लेकर उनके मायके जा रहा हूँ। मैंने भैया से कहा ठीक है। हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं और काफ़ी समय से हम लोग उसे चला रहे हैं। मैंने भी अपनी पढ़ाई के बाद भैया के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया था। पहले पापा ही दुकान को संभाला करते थे। जब पापा दुकान को संभाला करते थे उस वक्त दुकान पुरानी थी और उसके बाद हम लोगों ने उसे बदलकर डिपार्टमेंट स्टोर बना दिया। अब हमारा काम भी अच्छे से चलने लगा है और घर में सब लोग इस बात से बड़े खुश हैं। पहले पापा इस बात से बहुत ही गुस्सा हो गए थे, लेकिन फिर हमने उन्हें मना लिया था। उस दिन मैं ही दुकान पर बैठने वाला था और मैं ही दुकान को संभालने वाला था। मैं जब शाम के वक्त दुकान से घर लौटता तो भैया ने कहा कि प्रियम, दुकान में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने भैया को कहा, नहीं भैया, मुझे क्या परेशानी हुई। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने डिनर किया। भैया भाभी को कुछ दिनों के लिए उनके मायके छोड़ आए थे और वो अगले दिन से मेरे साथ स्टोर पर आने लगे। हम दोनों साथ में ही स्टोर पर जाते हैं और साथ में ही हम लोग घर लौटा करते हैं। एक दिन भैया की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रियम, आज तुम दुकान संभाल लेना। मैंने भैया से कहा ठीक है और उस दिन मैं ही दुकान संभाल रहा था। कुछ दिन बाद भाभी भी घर लौट चुकी थी और मैं जब भी दुकान पर होता तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं दुकान का काम अच्छे से संभाल रहा था। एक दिन हमारे स्टोर पर एक लड़की आई हुई थी। उसे देखकर मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि उस लड़की ने जब मुझसे बात की तो मुझे उससे बात करके बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने उससे बात की। उसके बाद मेरी सिप्रा से बातें होने लगी थी और सिप्रा और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे से चैट करने लगे थे और ये बात भैया को भी पता चल चुकी थी। जब भैया ने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने भैया को इस बारे में सब कुछ बता दिया। सिप्रा के बारे में मेरे घर पर सबको पता चल चुका था। सिप्रा के साथ जब भी मैं होता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। एक दिन मैं और सिप्रा साथ में बैठे हुए थे। उस दिन हम दोनों बातें कर रहे थे तो सिप्रा ने मुझे कहा कि प्रियम, अब मेरे कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मैंने सिप्रा को कहा कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उस दिन हम दोनों ने साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताया। फिर मैंने सिप्रा को उसके घर छोड़ा और मैं अपने घर लौट आया। जब मैं अपने घर लौटा तो उसके बाद मैं सिप्रा एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे थे। हमारी अक्सर फ़ोन पर बातें होती रहती थी और मैं सिप्रा को मिलने के लिए जाता रहता था। मैं जब सिप्रा को मिला तो मैं और सिप्रा साथ में ही थे। हम दोनों ने साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताया और उसके बाद मुझे और सिप्रा को बहुत ही अच्छा लगा। मैं जल्द ही सिप्रा की जॉब लग चुकी थी और वो मुझे हर रोज़ शाम के वक्त मिला करती, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे मैं सिप्रा को मिल नहीं पाया था। मैं इस बात को लेकर परेशान भी था कि मैं सिप्रा के साथ में कैसे टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि मनीष और मैं कुछ दिनों से मिल नहीं पा रहे थे। सिप्रा के ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम है, इसलिए वो ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। मैंने सिप्रा को कहा भी था कि अगर तुम बिजी हो तो हम लोग कुछ दिनों बाद मिलेंगे। जिस दिन सिप्रा की छुट्टी थी उस दिन हम दोनों ने मिलने का फैसला किया और हम दोनों काफ़ी समय बाद मिल रहे थे। जब हम दोनों मिले तो उस दिन मैं सिप्रा के साथ बात कर रहा था। सिप्रा ने जब मुझसे शादी की बात की तो मैंने सिप्रा को कहा कि सिप्रा, ये फैसला मैं इतनी जल्दी नहीं ले सकता हूँ, मुझे उसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। सिप्रा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। मैं चाहता था कि मैं भैया से पहले इस बारे में बात करूं और मैंने उस दिन भैया से इस बारे में बात की। जब मैंने भैया से इस बारे में बात की तो भैया ने मुझे कहा कि प्रियम, अगर तुम्हें लगने लगा है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए तो तुम शादी कर लो।
मैंने भैया से कहा कि भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या पापा शिप्रा के साथ मेरी शादी करवाने के लिए मान जाएंगे? मैंने जब यह बात भैया को पूछी तो भैया कहने लगे कि हाँ क्यों नहीं, शिप्रा एक अच्छी लड़की है और वो एक अच्छे घर से भी है। शिप्रा को भैया पहले भी मिल चुके थे, इसलिए शिप्रा को भैया जानते हैं। मैंने भी अपनी शादी की बात को आगे बढ़ाने का फैसला किया और मैंने खुद ही पापा से इस बारे में बात की। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो पापा ने मुझे कहा कि बेटा तुम अगर शिप्रा से शादी करना चाहते हो तो हमें पहले उसके परिवार वालों से मिलना होगा। पापा भी हमारी शादी के लिए तैयार हो चुके थे और जब वो शिप्रा के परिवार वालों से मिले तो उन लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं था और हम दोनों की सगाई जल्दी हो गई। हम दोनों की सगाई हो जाने के बाद हम दोनों बड़े खुश थे। शिप्रा भी बहुत ज़्यादा खुश थी। जिस तरीके से हम दोनों का रिलेशन आगे बढ़ रहा था उससे हम दोनों को बहुत ज़्यादा खुश। शिप्रा और मैं साथ में समय बिताया करते। एक दिन शिप्रा और मैं साथ में थे। उस दिन हम दोनों ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हम लोगों ने लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। हम दोनों काफ़ी आगे निकल चुके थे। मैंने शिप्रा को कहा हम लोगों को वापस चलना चाहिए, काफ़ी रात भी हो चुकी है, लेकिन शिप्रा मेरी बात कहाँ मानने वाली थी। उसने मुझे कहा आज हम लोग कहीं बाहर ही रुक जाते हैं। हमने दोनों ने वहीं पर एक होटल ले लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। शिप्रा मेरे साथ में बैठी हुई थी। मैं शिप्रा के बदन को महसूस करना चाहता था। शिप्रा गर्म होती जा रही थी। हम दोनों बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे, जिससे कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था, ना तो शिप्रा अपने आप को रोक पा रही।